गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, 2-3 दिन हो गए हम ये लेसन पढ़ा रहे हैं नादान दोस्त। नादान का मतलब जो समझदार नहीं होते, दोस्त का मतलब होता है मित्र। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको आज पूरा कर देंगे हम। आपने पढ़ा कि एक मकान था, उसमें एक चिड़िया ने अंडे दिए। उस घर में 2 बच्चे थे, केशव और श्यामा नाम के। वो दोनों बच्चे उस चिड़िया के अंडों को देखते हैं और देखने के बाद में उनकी सुरक्षा के लिए बहुत कार्य करते हैं, दाना पानी रखते हैं, सब चीज़ें रखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो लड़की थी जो श्यामा, वो 4 बजे उठी। जैसे ही वो वहाँ जाके देखने लगी तो देखा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो टोकरी थी वो भी नहीं है, जो पानी के लिए प्याली रखी हुई थी, चावल के दाने के लिए रखी हुई थी, वो नीचे गिरी हुई है, वो टूटी हुई भी है। ठीक है ना। और वो अंडे थे वो भी नीचे गिरे हुए हैं, अंडे थे वो भी क्या है, नीचे गिरे हुए हैं। अब उसको देखने के बाद में वो छोटी सी बच्ची तो थी, समझदार भी नहीं थी, वो घबरा जाती है और उसके बाद में वो वहाँ से जल्दी से जाती है, यानी दौड़ के जाती है, अपने भैया को बुलाती है कि भैया आप एक बार बाहर आओ, देखो वो अंडे नीचे पड़े हुए हैं और उसमें जो बच्चे थे वो उड़ गए हैं। लेकिन वो बच्चा आता देखता है कि उसके अंदर तो बच्चे तो थे नहीं और उजला उजला सा जो पानी था वो बाहर निकल रहा है, तो बच्चे बने नहीं और अंडे फूट गए। ठीक है। उसके बाद में अम्मा आती है, वो उनको डांटती है, डपटती है कि आप लोगों ने इनको छुआ होगा इसलिए ये टूट गए। तो आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे और आगे का देखिए क्या है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस न आया। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस न आया। तरस का मतलब क्या होता है भाई, दुख होता है। देखो, एक जो शब्द होता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द होता है, अर्थ भी एक ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह उसका अर्थ अलग अलग लिया जाता है। तो तरस का मतलब दुख, उस पर दुख नहीं आया उसको। किसको? श्यामा को। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर गई। पता आपको वो क्या सोच रही थी, क्यों दुखी नहीं हुई? क्योंकि वो सोच रही थी कि भैया ने जो अंडे रखे हैं वो सही नहीं रखे हैं, इसके लिए वो क्या हो गए, अंडे नीचे गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। किसने कहा? उस बच्ची ने कहा, श्यामा ने, कि भैया ने क्या किया है, अंडों को सही नहीं रखा, इसलिए उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब देखो, उस बच्ची ने कह दिया ना, वो डरता था कि कहीं ये कह ना दे, लेकिन उसने कहा कि अम्मा ये जो अंडे हैं इनको भैया ने छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? क्यों रे का मतलब सवाल कर रही है वो। किससे? केशव से, कि केशव तूने अंडों को क्यों छेड़ा? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली यानी कुछ नहीं बोलना। आप लोग शरारत करते हो ना, कोई गलती कर जाते हो तो शांति से खड़े हो जाते हो, कोई बोलते रहे, सुनता रहे, गाता रहे, आप ध्यान ही नहीं देते हो, नहीं देते हो ना। इसीलिए वो भी भीगी बिल्ली बनना मुहावरा है, कुछ किसी की नहीं सुनना, तो आप भी नहीं सुनते हो, तो वो भी नहीं सुन रहा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ ने देखा कि इतने ऊंचा रखा हुआ है तो ये पहुँचा कैसे होगा, तो उसने फिर सवाल किया। किससे किया? केशव से, कि केशव ये तुम वहाँ कैसे पहुँचे? श्यामा ना, वो छोटी सी गुड़िया, वो बोलती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। क्या कहा? कि अम्मा जी, ये जो भैया जी है ना हमारे, इन्होंने पहले क्या लगाई? चौकी, और फिर उसके ऊपर क्या लगाया? स्टूल, और फिर ये चढ़ गए। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव को थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैंने ही तो थोड़े सारे काम किए, तू भी तो मेरे साथ शामिल थी, धूप में तू भी तो वहाँ खड़ी थी। तो केशव ने कहा कि तू भी तो स्टूल थामे, थामना है मतलब रोकना, पकड़ना। लिख लो आप, शब्दार्थ लिखो, शब्दार्थ लिखिए। थामना, थामना का मतलब है रोकना। ओब्लिक में डाले पकड़ना, ओब्लिक में डाले पकड़ना। ठीक है। तो केशव ने कहा कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। उसने सवाल किया कि क्या तू नहीं खड़ी थी वहाँ पे, क्या पकड़े हुए? मेरा स्टूल पकड़े हुए। श्यामा,
तुम्ही ने तो कहा था। उसने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था। भैया आपने ही तो कहा था, इसलिए तो मैं क्या कर रही थी, वो स्टूल पकड़े हुई थी। माँ तू इतना बड़ा हुआ। माँ ने कहा कि तू इतना बड़ा हो गया, तूने अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ ने कहा कि बेटा चिड़िया के अंडे या पक्षियों के अंडे हैं, वो छूने से, हमारे हाथ लगाने से क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो उसने कहा कि तुझे नहीं पता था क्या कि चिड़िया के जो अंडे हैं वो खराब हो जाएंगे, किससे, हमारे छूने से। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेने का मतलब होता है, क्या होता है, यानी उसको, उसमें से बच्चे बाहर निकालना। तो वो उन अंडों को सेती नहीं है या उनके ऊपर बैठती नहीं है, इसलिए वो अंडे नहीं बनते। यदि चिड़िया उन अंडों पर नहीं बैठेगी तो वो अंडे नहीं बनेंगे। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा? तो श्यामा को डर लग रहा था, लेकिन वो डरते डरते अम्मा से पूछता है कि अम्मा क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? उसको पता चल गया कि हमने उसके अंडों को छुआ था। माँ और क्या करती? उस माँ ने कहा और क्या करती? केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ली दुष्ट ने। दुष्ट यानी बुरा व्यक्ति। दुष्ट का मतलब क्या होता है? बुरा। दुष्ट, दुष्ट का मतलब होता है बुरा व्यक्ति या आदमी। ठीक है, दुष्ट का मतलब होता है बुरा व्यक्ति या आदमी। तो देखो, उसने श्यामा ने डरते डरते अपनी माँ से पूछा, क्या वो चिड़िया के अंडे थे, चिड़िया ने गिरा दिए? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा चिड़िया ने वो अंडे गिरा दिए, क्योंकि वो उसको सेती नहीं है। अब केशव ने सोचा कि तेरे सिर तो क्या लग गया, पाप लग गया, और तूने तो 3 जाने यानी 3 अंडे थे, उसमें से 3 बच्चे निकलते, तूने तो 3 जाने ले ली, यानी दुष्ट यानी बुरा आदमी है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव क्या कर रहा था, रुआसा सा हो गया और बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। गद्दी पर, वो कपड़े पे रखा हुआ था ना उसने, गद्दी पर यानी नरम कोमल जो जगह होता है उसमें गद्दे गुदड़ी वगैरह, तो उसने चिथड़े कपड़े वगैरह रखे थे। तो उसने कहा कि अम्मा मैंने तो उन अंडों को गद्दे के ऊपर रखा था, यानी सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। अम्मा जी, माँ को हंसी आ गई। तो वो माँ थी ना, उसकी जो अम्मा जी थी, उसकी बात सुन के उसको क्या आ गई, हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अफसोस का मतलब होता है दुख। अफसोस का मतलब होता है दुख या गलानी। तो लिख सकते हैं आप अफसोस। अफसोस का मतलब होता है दुख या गलानी, दुख या गलानी। ठीक है, तो अफसोस का मतलब हुआ दुख और गलानी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। उसे अपनी गलती, जो उसने गलती की थी, अंडों को रखना, इधर उधर दाएं बाएं करना, उसको बहुत दिनों तक परेशान रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, हिफाजत यानी सुरक्षा करना, हिफाजत, हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। और जोग का मतलब होता है जोग में उपाय। जोग का मतलब होता है, देखो यहाँ लिख देती हूँ, जोग, जोग का मतलब होता है उपाय। ठीक है, और इसमें सत्यानाश का मतलब और होता है सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब नष्ट करना, नष्ट करना। ठीक है, देखो लिख लिया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में मैं उनसे उनका सत्यानाश कर डाला,
यानी मैंने उनकी सुरक्षा के चक्कर में उन सभी अंडों को नष्ट कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए वो ये सोचता था कि मैंने बहुत गलत काम किया, और वो कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, और वो अंडे गिरने के बाद में, ये सब कहानियाँ होने के बाद में, वो चिड़िया कभी भी उस कॉर्निश, उस किनारे पर कभी भी नहीं आई। तो आज हमने कहानी का अंत किया, ठीक है। पूरी कहानी हमने कंप्लीट कर दी है। आप एक बार इस कहानी को शुरू से लेके और लास्ट तक पढ़ें, ध्यान से सुने, एक कहानी को याद रखें, इसको एक दो बार याद करोगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।